जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको कैसे आपको मैनेज करना चाहिए। इस इल्म का नाम जो है एसेट मैनेजमेंट है या मनी मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पैसा ना होना एक प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे का ज़्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो इस पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो दो तरह की जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होती है। एक तो जिसमें आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है और दूसरा ऐसा होता है जिसमें आपकी पैसिव इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व नहीं होते। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? आप चार पांच मुख्तलिफ बिजनेसेस जो कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर क्या देता हूँ कि रेंटल प्रॉपर्टी है, हॉस्टल है, लाइफस्टॉक फार्म है, इसके साथ साथ रिजॉर्ट आ जाता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है। ये जो छः सात मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस होते हैं, इन सब को अगर मिलाएं तो ये पोर्टफोलियो कहलाता है। तो आपको हमेशा से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है। अब इसके लिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है? नंबर वन, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स क्या होते हैं? जो भी कंपनीज हैं, जिस तरह से वो पूरी दुनिया में होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कंपनीज हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती हैं, आप उनके शेयर खरीद सकते हैं। शेयर्स को ही स्टॉक्स कहते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं। तो लिहाजा आप किसी भी कंपनी के जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाकर ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा के उस कंपनी के शेयर खरीद कर उस कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। तो नंबर वन इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक्स। नंबर टू इन्वेस्टमेंट है कि आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं। इसी तरह से नंबर थ्री इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, इनके शेयर खरीदे जाते हैं या इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और नंबर फोर जो होती है म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने रिसर्च करना होता है, एनालिसिस करना होता है और उसके बाद आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की मॉनिटरिंग भी करते हैं। एनालिसिस के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, सीजनल एनालिसिस है, इमोशनल एनालिसिस है। ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं और उसके बाद पैटर्न्स को स्टडी करते हैं और फिर एट द एंड, यानी कम से कम आपको 6 महीने या 1 साल लग जाता है किसी भी बिजनेस को स्टडी करने के लिए और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो डे ट्रेडिंग हमारी नज़र में गैम्बलिंग होता है। हम ये नहीं कहते कि आप जाएं बगैर समझे बगैर सोचे किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लिहाजा सबसे पहले तो आपने ये सीखना होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है और कंपनीज को एनालाइज कैसे किया जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। अब बात करते हैं कि पैसिव इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये आप कोई भी पोर्टफोलियो जो बिल्ड करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर खरीद कर, तो इसको आप कह सकते हैं ये आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट है। या फिर आप रेंटल प्रॉपर्टीज में अपना पैसा लगा देते हैं, ये आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब अगर हम बात करें तो हम पांच डिफरेंट एसेट्स आपको बताना चाहते हैं, फाइव डिफरेंट एसेट्स जिसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं। फर्ज करें आपके पास 100% पैसा मौजूद है, कैश मौजूद है, तो आप किस तरह से डिवाइड करते हैं? मोस्टली जो बिजनेसमैन है उसका 30% जो है स्टॉक्स के अंदर लगाते हैं, 30% मोस्टली। कुछ लोग 40 भी लगाते हैं, कुछ लोग 20 लगाते हैं, लेकिन आप कह लें कि रफली 30% जो है बेटर ऑप्शन है स्टॉक्स के अंदर। और उसमें भी 15 20 30 कंपनियों में पैसा लगाया जाता है और उसमें फिर सेक्टर एनालिसिस किए जाते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स चूज किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑलमोस्ट 30% ही प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। प्रॉपर्टी सिर्फ घर नहीं होते, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें दुकानें होती हैं, ऑफिस होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं और उसके साथ साथ आप हॉस्टल्स, होटल्स या फिर इसी तरह से को वर्किंग स्पेसेस होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं। तो ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये मिक्सचर ऑफ सारी प्रॉपर्टीज का जो है ये आपका 30% होता है। इसके बाद ऑलमोस्ट 10% और बहुत से लोग 20% तक गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मिनिमम आप कर लें 10%। और इसके बाद 10% के करीब ही जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस में
जिनका पोटेंशियल होता है और फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस होते हैं, ऐसे बिजनेसेस में पैसा लगाया जाता है। और 20% कैश की सूरत में रखा जाता है कि किसी भी इमरजेंसी की शक्ल में या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है अच्छी इन्वेस्टमेंट की, तो आपके पास कैश होगा तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकेंगे। तो ये जो कैश होता है ये ज़रूरी नहीं कि आप रुपीज़ में रखें, बहुत से लोग इसको डॉलर्स में, पाउंड में, यूरोज़ में या उसके साथ-साथ दिरहम की शक्ल में रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पाउंड, यूरो, डॉलर है तो भी आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके साथ-साथ दिरहम जो होते हैं वो भी। तो मुख्तलिफ लोग जो है ये डिफरेंट करेंसीज़ जो है इसको होल्ड करते हैं। अब इसमें हमने देखा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुछ इन्वेस्टर के लिए कैश इज़ अ ट्रैश, यानी कि कैश इतना अहम नहीं होता, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैश की अहमियत को समझते हैं। कैश इज़ अ किंग फॉर अदर इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो अब आपके पास अगर कैश ही नहीं होगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप कैप्चर कैसे करोगे? तो फॉर सम इन्वेस्टर कैश इज़ अ किंग, बट फॉर अनदर इन्वेस्टर इट कुड बी अ ट्रैश, कैश इज़ अ ट्रैश। तो अब आप कौन से इन्वेस्टर हैं? ये आपका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या आपके पास जो विज़न है उसकी बेस पर। तो 5 एसेट्स हमने डिस्कस किए यहाँ पर। सबसे पहले कि आप स्टॉक्स में 30% लगा सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो कमर्शियल और रेज़िडेंशियल है उसमें 30% अपना पैसा लगा सकते हैं, 10% मुख्तलिफ बिजनेसेस में लगा सकते हैं, 10% गोल्ड में लगा सकते हैं और 20% आपके पास कैश की शक्ल में होता है। तो पाँच पाँच जो है डिफरेंट एसेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट को सीखें और बिजनेस को सीखें और उसके बाद कैश जो है कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, ताकि कोई भी बंदा आपके पैसे को लूट ना सके, कोई भी बंदा आपके साथ फ्रॉड ना कर सके, स्कैम ना कर सके। हमेशा आपके कैश का कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। और इस सारे सिलसिले में हमने सीरीज़ शुरू की हुई है, स्टॉक एक्सचेंज की हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और उसके साथ-साथ हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से, और ये सारी ट्रेनिंग्स फ्री में है, यानी किसी भी ट्रेनिंग का हम उस तरह से पैसे चार्ज नहीं करते। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर बहुत से लोगों को ये होता है कि जैसे ये हमारा चैनल है, अगर इसको क्लोज़ से दिखाया जाए, तो यहाँ पर वीडियोज़ हैं और इससे हम आगे आएँ तो यहाँ पर आ जाता है प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में आएँ और प्लेलिस्ट में आपके पास ये सारी प्लेलिस्टें मौजूद हैं। आप यहाँ पर पीएसएक्स लेसन्स हैं और इसके साथ-साथ जो है पीएसएक्स की जो सीरीज़ हैं, इसको आप सारा देखें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक हैं, फॉरेक्स से मुतल्लिक हमारी कुछ वीडियोज़ हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मुतल्लिक ये सारी वीडियोज़ हैं। तो इसके साथ-साथ बिज़नेस के हवाले से आप पाकिस्तान में कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, माइंडसेट ट्रेनिंग की हमारी वीडियोज़ हैं तकरीबन 100 से ज़्यादा। तो आप ये प्लेलिस्टों में आकर देखें, आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तकरीबन 1600 के करीब हमने वीडियोज़ बनाई हैं। बहुत से लोग प्लेलिस्ट पे जाते ही नहीं, देखते ही नहीं। चैनल को रिसर्च करें और पाकिस्तान में डिफरेंट बिज़नेसेस कौन से हो सकते हैं, टर्की में कौन से बिज़नेसेस हो सकते हैं, अज़रबैजान में कौन से बिज़नेसेस पॉसिबल हैं और आपको अपने बिज़नेस कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। हमने जो हमें पता था आप लोगों के साथ शेयर किया है। दुआ में याद रखें। अगर आपको बेहतर लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएँ। बहुत शुक्रिया।